Hallelujah. Jai Masih ki. Praise the Lord, everyone. God is good all the time, and all the time our God is good. Always remember that we serve an awesome, incredible and faithful God Almighty, and He is our everlasting Father. वो तो हमारा अनंत काल का पिता है और उसकी करुणा सदा की है. God is good and His mercy endureth forever. I would like to share with you from the Word of God. If you have your Bibles with you, you can open with me from the book of Colossians chapter 2, and we are going to meditate on verse 6 and verse 7. आज के मनन के लिए आप निकाल सकते हैं, अगर आपके पास आपकी बाइबल है, कुलूसियों की पत्री और उसका अध्याय 2, और हम पढ़ेंगे उसके वचन 6 और उसके वचन 7 में से. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. And here the word of God says like this. मैं हिंदी में भी पढ़ूंगी और इंग्लिश में भी. इंग्लिश में यूँ लिखा है in Colossians chapter 2 verse 6. Therefore, as you received Christ, Jesus the Lord, so walk in Him. Verse 7. Rooted and built up in Him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. और हिंदी में लिखा हुआ है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो. As you received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. कुछ बातें हैं जो मैं आपको यहाँ से बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर लिखा गया है, जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, we have to walk in Him. हमें उसी में चलना है. आगे लिखा है वचन 7 में, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ. Be deeply rooted in Him. हमें यीशु मसीह हमारे प्रभु में जड़ पकड़ना है. Many a times we seek blessing from the Lord. हम सब प्रभु से आशीष चाहते हैं. हर कोई नहीं कह सकता कि मैं खुदावन से प्रभु से आशीष नहीं चाहता हूँ. हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, उसकी आशीष हम पर बनी रहे. पर मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का जीवित कलाम, जिंदा वचन कहता है, कुलूसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 6 और 7 जो हमने पढ़ा, कि जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके, अपना उद्धार करके ग्रहण किया है, पहली बात हमें उसमें ही चलना है. दूसरी बात, हमें प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ना है, और तीसरी बात, हमें उसमें बढ़ते जाना है. मेरे प्रिय लोगों, अगर आप कहते हैं कि आप मसीही हैं, इफ़ यू आर सेइंग टुडे दैट आई एम अ क्रिश्चियन, सो ये संदेश मैं आपको देना चाहती हूँ कि हम सिर्फ कहने में क्रिश्चियन ना कहलाएं, या फिर हमारे नाम में केवल वो क्रिश्चियन ना जुड़ा हो, परंतु हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ने पाए. We have to be deeply rooted in Christ our Lord and our Savior. What do you understand by this word rooted? जब हम बोल रहे हैं जड़ पकड़ना, तो क्या है जड़ पकड़ने का अर्थ? To be deeply rooted in something is like to be, established in it firmly. दृढ़ता के साथ उसमें बने रहना. दृढ़ता के साथ. जब आप देखते हैं किसी वृक्ष को, किसी पेड़ को, कि वो किस रीति से भूमि में जड़ पकड़ा होता है. अगर एक वृक्ष की जड़ें भूमि में गहराई से हैं और उस वृक्ष ने जड़ पकड़ ली है भूमि के साथ, जैसे हम जानते हैं कि कुछ बड़े वृक्ष होते हैं, हाँ, जैसे कुछ बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, हाँ, नीम का पेड़ हो गया, पांच वृक्ष हो गया, अन्य जो ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी जड़ें गहराई में भूमि में दसी होती हैं, कितनी भी आंधी और तूफान क्यों ना आ जाए, वो पेड़ टस से मस नहीं होते.
हो सकता है कि कुछ आंधी तूफान में कुछ पत्ते झड़ जाए, कुछ डालियां टूट जाए, कुछ फल झड़ जाए, परंतु आप देखिए कि वो जड़ें, उसका जो जड़ है वो ज़मीन से अलग नहीं होती है। हाँ, उसी रीति से मेरे प्रिय लोगों, आप और मैं जब इस रीति से मसीह यीशु में जड़ पकड़े होते हैं तो हमारे जीवन में चाहे कोई भी तूफान क्यों ना उठे, चाहे हमारे आसपास कितने भी तूफान क्यों ना उठे, चाहे हम ये भी क्यों ना सोचें कि कल भविष्य में क्या होगा, चाहे आप कितनी भी सारे आप आप कई बार वेरी मच एंशियस अबाउट टुमारो, हम चिंता करते हैं कल के विषय में। लेकिन जब आप और मैं मसीह यीशु में जड़ पकड़ लेते हैं, व्हेन वी आर डीपली रूटेड इन क्राइस्ट जीसस, देन we learn to live a life with thanksgiving in the presence of God। तब हम परमेश्वर के साथ धन्यवाद का जीवन जीते हैं, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद का जीवन जीते हैं, तब हम प्रभु की उपस्थिति में संतुष्ट किए जाते हैं, तब हम प्रभु की उपस्थिति में हर समय हम आराम और उसकी तसल्ली और उसके विश्राम को पाते हैं। आप और मैं कैसे मसीह यीशु में चलेंगे, कैसे मसीह यीशु में जड़ पकड़ेंगे, कैसे मसीह यीशु में बने रहेंगे, जब आप और मैं पहली बार अपने सच्चे जीवित सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानेंगे। हालेलुया। आपको केवल परमेश्वर के नाम को नहीं जानना है, आपको केवल परमेश्वर के कुछ वचनों को नहीं जानना है, परंतु वो परमेश्वर तो इतना महान और अगम्य है कि जितना भी हम उसे जाने उतना कम है। आपको अत्यधिक अपने परमेश्वर को जानना है, और सबसे उत्तम बात, आपको और मुझे अपने खुदावन के हृदय को जानने की आवश्यकता है। हमें अपने परमेश्वर के मन को जानने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह क्या सोचता है, प्रभु यीशु मसीह की क्या मर्जी है, प्रभु यीशु मसीह को क्या भाता है, क्या परमेश्वर की शुद्ध इच्छा है, इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है। और ये तभी होगा जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को महत्व देंगे। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में हमें महत्व देना सीखना है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, प्रभु यीशु मसीह खुद वचन है, ये बाइबल बताती है। जब आप और मैं इस बाइबल को खोलते हैं तो वचन के द्वारा हमें प्रकाश मिलता है, और उसके द्वारा परमेश्वर हमसे बोलता है और हमसे बातचीत करता है। We always say this that the word of God is the will of God। परमेश्वर का वचन उसकी मर्जी है। अगर आज आप खुदा की मर्जी जानना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को जानना जरूरी है। अगर अभी तक आपने परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दिया, अगर अभी तक आप संडे टू संडे अपनी बाइबल खोलते हैं, या अभी तक आप क्रिसमस टू क्रिसमस अपनी बाइबल खोलते हैं, तो आज वो समय है जब पवित्र आत्मा आपको सावधान करता है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द दोबारा अपने लोगों को लेने आने वाला है, और ये अंत के समय में ये संसार में अंधकार बढ़ता चला जाएगा, और केवल ये वचन है जो हमारे जीवन में परमेश्वर की ज्योति को लाता है। ये वचन है जो हमें यीशु मसीह में जड़ पकड़ने में मदद करता है। ये वचन है जिसके द्वारा हम पवित्र आत्मा से और भी अधिक सीखते हैं, और परमेश्वर के मर्जी और उसकी सिद्ध इच्छा को जानते हैं। और पवित्र आत्मा को ये भाता है मेरे प्रिय लोगों कि अत्यधिक समय हम परमेश्वर के वचन के साथ बिताएं। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आप प्रथम स्थान दें। आपके प्रतिदिन के शेड्यूल में, आपके प्रतिदिन की दिनचर्या में हो सकता है बहुत सारे जरूरी काम होंगे, we all are busy in some or other way, परंतु जीवित परमेश्वर का कलाम कभी भी आपसे दूर ना होने पाए। अपने दिन की शुरुआत को प्रभु के वचन से करिए, प्रभु की संगति में करिए, प्रभु की मर्जी को जानते हुए कहिए, और इस वचन के अनुसार कहिए जो हमने पढ़ा है कुलुस्सियों 2 और वचन 6 और 7 में, और वचन 7 में यूं लिखा हुआ है, और उसी में मतलब यीशु मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ।
ना केवल जब यीशु मसीह में आप और मैं जड़ पकड़ेंगे तो ना केवल हम एक जगह में स्थायी हो जाएंगे, परंतु हम बढ़ेंगे। वी ऑल विल ग्रो टुगेदर इन क्राइस्ट जीसस। और लिखा है, और जैसे तुम सिखाए गए। हम कैसे सीखते हैं? हम सीखते परमेश्वर के वचन से हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि क्या भला है और क्या बुरा। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जिंदा खुदावन की मर्जी क्या है और परमेश्वर पिता की शुद्ध इच्छा क्या है और प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं। और लिखा है, जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हम जानते हैं कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के कलाम उसके वचन से होता है। अगर आपको विश्वास में दृढ़ होते जाना है तो परमेश्वर के वचन को सुनना होगा, परमेश्वर के वचन पर मनन करना होगा, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन की प्राथमिकता बनाना होगा। और आगे बहुत खूबसूरती के साथ लिखा है, और अधिक धन्यवाद करते रहो। अबाउंड इन थैंक्सगिविंग। और भी अधिक हमारा जीवन परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला हो, वो जिंदा परमेश्वर पिता का धन्यवादी हो। हर परिस्थिति में हमारे विनती और निवेदन और प्रार्थनाएं हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता के सम्मुख धन्यवाद के साथ पहुंचाई जाए, बड़े ही आनंद के साथ, धन्यवादी हृदय के साथ पहुंचाई जाए। मेरे प्रिय लोगों, I would like to encourage you, आप इस वचन पे मनन करिए। कुलुस्सियों 2 और उसका 6 और 7 जो वचन हमने पढ़ा है। पहली बार प्रभु यीशु मसीह में चलते जाओ, दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते जाओ, तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाओ। और आगे लिखा है, जैसे तुम सिखाए गए हो परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, वैसे ही विश्वास में नित्य दृढ़ होते चले जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। यही आपके और मेरे जीवन में ये हमारा चरित्र हो, ये हमारा लाइफस्टाइल हो कि ऐसे जीवन को हम जीने वाले हो सके। और मैं बता रही हूँ आपको, निश्चय तौर पे परमेश्वर आपको बड़ा प्रतिफल देंगे। परमेश्वर आपके जीवन में अलौकिक को बिल्कुल वो सुपरनैचुरल आपके लिए नेचुरल हो जाएगा। परमेश्वर के महान प्रेम को हर पल हम जो अनुभव कर रहे हैं उसकी गहराइयों में हम जाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे। और खुदावन को जब हम जानने लगेंगे मेरे प्रिय लोगों, तो परमेश्वर के हृदय को हम पहचानेंगे, उसकी मर्जी को जानेंगे और तब आप कहने पाएंगे कि मैं यीशु मसीह में जड़ पकड़ा हुआ हूँ। हालेलुया। और कोई तूफान, कोई कोविड-19, कोई पेंडेमिक, कोई रिसेशन, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस, कोई भी एंजाइटीज एंड फियर्स एंड नेगेटिविटी आपको हिला नहीं पाएगी, क्योंकि वी आर डीपली रूटेड इन क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड and our Savior. May the Lord God Almighty bless you richly through this word, and Holy Spirit will help you to understand the word of God and His revelation more and more. Let me pray for you. हालेलुया। खुदावन परमेश्वर पिता, इस वचन के अनुसार जो आज पवित्र आत्मा आपने हमें दिया है, कुलुस्सियों 2 वचन 6 और 7 के अनुसार हम दुआ करते परमेश्वर पिता कि मेरी आवाज़ को सुनने वाले हर एक मेरे भाई बहन प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावन आप में ही प्रभु यीशु जड़ पकड़ने पाए, आप में प्रभु यीशु मसीह बढ़ते जाए, आप में ही प्रभु यीशु मसीह फलवंत होते जाए, आपके विश्वास में प्रभु यीशु मसीह वो दृढ़ किए जाए और खुदावन अत्यधिक धन्यवाद के साथ अपने जीवन को परमेश्वर पिता की संगति में जीने वाले हो सके। खुदावन हर एक को आशीष दीजिए, हर एक के हाथों के काम के ऊपर हम प्रभु यीशु के नाम में आशीष देते हैं, हर एक के घरानों पर हम प्रभु यीशु के नाम में आशीष देते हैं, हर एक के संतानों बाल बच्चों के ऊपर हम प्रभु यीशु के नाम में आशीष और असीम सुरक्षा बोलते हैं। खुदावन हर एक के प्रभु अन्न जल तेल को प्रभु यीशु के नाम में
आशीष देते हैं। हर एक के नौकरी और व्यवसायों को हम प्रभु यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु हर एक खुदावन परमेश्वर, ये परिवार और इनके लोग और इनकी आने वाली पीढ़ियां परमेश्वर के प्रेम में, उसके भय में और उसकी ही सेवा में पाई जाए। खुदावन हर एक पर आपका अनुग्रह, आपकी दया बनी रहे। आई प्रोटेक्ट everyone under the protection of Psalms 91 zone. I bring them all under the shield of the protection of the mighty blood of the Lamb of God, of the Lord and Savior Jesus Christ. Abba Father, we bless them all, Lord, in Jesus name. प्रभु जैसे विश्वास योग्यता के साथ ये दिन प्रतिदिन सहमति की प्रार्थना में प्रभु आपकी उपस्थिति में, आपकी संगति में आते हैं। खुदावन आप इन्हें स्वर्ग से बड़ा प्रतिफल दीजिए परमेश्वर, इनके मनोरथों को पूरा करिए पिता परमेश्वर। आपका शालोम इनके जीवन, उनके घर पर सदा राज्य करने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सारा आदर, सारी महिमा और जलाल और स्तुति और प्रशंसा अपने जीवित त्रिएक परमेश्वर पिता खुदावन को देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन में मांगते और पा लेते हैं। आमीन।